नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ड पर, जहां मैं आशीष प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा नए चैप्टर घातांक एवं करणी के बारे में, जहां हम सीखेंगे कुछ इसके बेसिक रूल्स जो भी हैं घातांक के और करणी के। देन उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कैसे आप उनको बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है इसके नियम और क्या है वो ट्रिक्स और क्या है वो क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ घातांक से स्टार्ट करते हैं, लॉस ऑफ इंडिसेस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पहला पॉइंट आपका ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो देखिए ये ए की पावर m ये जो है ये क्या होता है, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिजिट ए की पावर m के फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो a है इसका बेस कहलाता है और ये m इसकी पावर कहलाती है, यानी कि a ये इसका आधार होगा और m इसकी घात होगी। ठीक है, तो पहले तो यही चीज़ समझिए आप। ठीक, अब इसके कैसे इन लॉज को फॉलो करेंगे तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट पॉइंट पहले देखिए क्या कर रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इजिकल टू ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ जाके, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ जाके कि अगर कोई भी दो घातें अगर जिनका बेस सेम है तो वो क्या होंगी, वो मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाएंगी। सपोज दैट कोई एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 7 इंटू 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 3 10, मतलब वो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इजिकल ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इजिकल टू ए की पावर m माइनस ए की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि अगर हम भाग देंगे ऐसे दो नंबर्स के जिनका बेस सेम है और उनकी घात अलग अलग है तो क्या हो जाएंगी, उनकी घातें घट जाएंगी। सो दैट मान लीजिए यहाँ पर कोई x लिखा हुआ है, x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 3 मीन्स x पावर कितना हो जाएगा 4। समझ गए होंगे आप कि अगर ये डिवीजन में दिए हुए तो क्या होगी, घातें घट जाएंगी। ठीक, क्लियर। दूसरा पॉइंट, थर्ड लॉ क्या कहता है कि देखिए मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर जैसे ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और फिर उसकी होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, घातें मल्टीप्लाई हो जाएंगी इसकी, 3 इंटू 2 मतलब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि इसे ऐड नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से पावर्स अगर लिखी हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर किसी ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं XYZ या ABC, तो क्या होगा, अगर उनकी होल पावर जो भी लिखी हुई है वो क्या होगा, अगर हम ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो सभी के साथ में वो पावर लग जाएगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, ए की पावर m इजिकल टू 1 अपॉन ए की पावर माइनस m। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या का हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल निकालने पर क्या हो जाएगा, वो पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पर कुछ 3 लिखा हुआ है, अगर इसको डिवाइड में लाएंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला पॉइंट, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब भिन्न के रूप में लिखी हुई है नंबर, तो क्या हो जाएगा अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। जिससे 2/3 की पावर अगर लिखी हुई यहाँ पर कुछ 7, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3/2 इसको लिखेंगे हम
तो ये क्या हो जाएगा -7। ठीक, क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। चाहे वो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो कोई भी डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट हो, 5 पावर 0 है अगर तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और ये चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो 5, 0, 7, 8, 6 कोई भी डिजिट है अगर उसकी पावर क्या हो जाएगी 0 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 रहेगी। ठीक, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो क्या होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक, क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर a की पावर m, a की पावर n इजिकल टू b है देन क्या हो जाएगा ये, देन a इजिकल टू b की पावर 1/n। इसका मतलब अगर ये देख रहे हैं हम कि अगर ये घात इधर आ रही है b की साइड में तो क्या हो जाएगी, ये पलट जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए हम अगर लिखते हैं x² इजिकल टू कोई वैल्यू, एक मिनट, देखिए अगर हम कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट x² इजिकल टू 7 तो ये क्या हो जाता है x इजिकल टू 7 की पावर 1/2। इसका मतलब यही हुआ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर x पावर 1/2 होता इजिकल टू 7 देन ये क्या हो जाता है x इजिकल टू 7 की पावर 2। इसका मतलब अगर हमारी पावर एक साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही तो क्या हो जाएगी, वो पलट जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये पॉइंट ये कह रहा है। बस एक बार आप देखिए, इसको समझिए कायदे से, और इस पर कोई क्वेश्चन क्या मतलब मेंस इसका यूज होता है क्वेश्चंस पर, कभी कोई क्वेश्चन पूछा था तो इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पर। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं जिनका बेस क्या है इक्वल है और उनकी घातें जो दी हुई हैं वो अलग अलग हैं, तो अगर उनका बेस इक्वल है तो क्या होगा, वो जो भी घातें हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, ठीक इसी तरीके से सेम ये भी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर सपोज दैट a इज इक्वल टू b और यहाँ पर ये होता है m और ये भी m होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर उनकी पावर सेम होती तो उनके बेस भी क्या होते, वो भी इक्वल होते। ठीक है, क्लियर, आप ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे क्या कहता है इसका नियम, घातांकों के नियम क्या कहते हैं, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से इसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसका इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सोर्सेज मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। कभी मैं आपके सामने अगर लाइव बोर्ड पर ऑन बोर्ड आऊँगा तो मैं आपको एक विद एग्जांपल सारी चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से मैं समझाऊँगा। फ़िलहाल जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते चलिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम। ये क्या होते हैं, देखिए इसमें भी हम समझते हैं पहले कि करनी क्या होती है। जैसे कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से, ये इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी है, मान लीजिए 7, कोई भी रूट अगर इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है तो मेन इसका नेमिंग ही ये करनी कहलाता है, सर्च कहलाता है। ठीक, बस आप बेसिक चीज़ें समझिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पर ये क्या नियम कहता है, चलिए कुछ एक चीज़ और समझ लेते पहले। जैसे देखिए हमने बताया आपको रूट ए अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो रूट ए का मतलब क्या हो गया, जाके रूट, तो ये पावर अगर इधर आएगी तो 1/2 हो जाएगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आती है तो क्या हो जाती है, पावर पलट जाती है। ठीक, वो पॉइंट तो खैर आपको ध्यान होगा। इसका मतलब रूट ए, इसको क्या कहते हैं, ए की पावर 1/2। ठीक, ऐसे ही अगर क्यूब रूट है, यहाँ पर पावर 3 लगी हुई है तो इधर क्या, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे 1/4। 5 लिखा हुआ तो यहाँ पर रूट पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये ए की पावर, यहाँ पर nth रूट है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर 1/n। ठीक, चलिए देखेंगे जब इसका इस्तेमाल होगा। आप फिलहाल अभी इस पॉइंट को समझिए कि ये पॉइंट क्या कहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है रूट n की पावर
n। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये दिया है रूट n की पावर n, ये क्या हो जाता है, अभी हमने बताया कि ये हो जाएगा a की पावर 1/n, ये बाहर n लिखा हुआ है, तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, a बचेगा। ठीक, बस उस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है फ्रैक्शन में और nth रूट लगा हुआ है, तो ये अगर अलग अलग हम उसका करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर को हम अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तब भी हमारा जो nth रूट है वो वहाँ पर लगा रहेगा दोनों डिजिट के साथ में। ठीक, अगला थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए इसे समझिए। थर्ड वाले पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा लेफ्ट साइड समझिए, ये देखिए a की पावर nth रूट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/n, फिर mth रूट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/m। अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, a की पावर, मैंने बताया ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर दोनों क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/m इंटू n, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखिए वापस, तो ये क्या हो गया जाके, ये रूट a और ये mnth रूट हो गया, mnth रूट। ठीक, क्लियर, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, ये थर्ड वाला पॉइंट आपको बता रहा है। आगे देखिए फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर nth रूट इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से, तो अगर हम उन्हें अलग अलग करेंगे तो क्या, दोनों के साथ में वो nth रूट लगा रहेगा। फिर ये दिया हुआ है nth रूट ऑफ m, ये अगर m ये अंदर आएगा तो nth रूट ये बाहर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं इसको उसी तरीके से। a की पावर ये क्या हो जाएगा 1/n, n की होल पावर m, इसका मतलब क्या है a की पावर m/n। ठीक, अब इसे भी हम देख लें, अगर ये क्या है a की पावर m पहले लिखा हुआ है, राइट साइड को देख रहे हैं, a की पावर m की पावर 1/n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m/n, देखिए वही चीज़ आ रही है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग की अगर आपको ना क्लियर हो रहा हो तो आप इसे अपने आप भी लिख कर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वॉइस तो आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आप लिखते जाइए, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये प्रीवियस पहले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस, हालांकि अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स को आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ ये कैसे किए जाते हैं। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है जहाँ पर प्लस का साइन है और वो इन्फिनिट टाइम्स सारे जो हमारी करनी है सर्च है वो सारे नंबर्स के ऊपर लगी हुई है इन्फिनिट टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना हमें प्लस का साइन ना करें। देखिए ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिसमें प्लस का साइन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड। चलिए अभी मैंने, अगर आपको नहीं गुणनखंड के बारे में पता है तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आएगा और जिनका डिफरेंस क्या है 1 आए, बस इतना बेसिक सी चीज़ समझिए। बाकी मैं जब चैप्टर लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे गुणनखंड किया जाता है, कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। तो आप इतना समझिए अभी यहाँ पर कि 12 के ऐसे दो फैक्टर 4 और 3 होंगे जाके, जिनका डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा। तो अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर इसमें प्लस का साइन है तो क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव फैक्टर होगा धनात्मक गुणनखंड वो x इजिकल टू क्या होगा 4 होगा, और जो ऋणात्मक गुणनखंड होगा वो x इजिकल टू माइनस का 3 होगा। ये दो वैल्यूज आएंगी जाके। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसका धनात्मक गुणनखंड क्या है तो आप इसमें आंसर में लगाएंगे 4, और अगर ऋणात्मक पूछता है तो आप ये 3 लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दिया हुआ 30 तो ऐसे ही इसके दो फैक्टर क्या होंगे 30 के 6 और 5, ये दो फैक्टर होंगे जाके, क्योंकि 6 इंटू 5 30 हो जाएगा और 6 माइनस 5 1 आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आ रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये नंबर हो गया। और चूंकि यहाँ पर क्या है प्लस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा
जो x की वैल्यू होगी x इजिकल टू 6, ये होगा हमारा धनात्मक गुणनखंड, और x इजिकल टू जो -5 ये होगा हमारा ऋणात्मक गुणनखंड। ठीक, क्लियर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का साइन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 110 माइनस रूट 110 माइनस 110 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, बस यहाँ पर ध्यान देना है। वहाँ पर क्या करते थे हम कि जो प्लस का साइन होता था, प्लस का जो साइन आता था वो धनात्मक गुणनखंड होता था, जो भी बड़ा नंबर होता था, और जो छोटा नंबर होता था वो ऋणात्मक गुणनखंड होता था। बस यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 110 के दो फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे, 110 के वो आएगा एक 11 और एक 10। ठीक, ये दो नंबर आएंगे जाके। तो यहाँ देखिए जो बड़ा नंबर है, प्लस के केस में क्या होगा, जो बड़ा नंबर होता है प्लस के केस में, प्लस के केस में जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा धनात्मक गुणनखंड होता है, जो छोटा नंबर होता है वो ऋणात्मक गुणनखंड होता है। लेकिन माइनस के केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पर जो भी छोटा नंबर होगा वो धनात्मक गुणनखंड होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो ऋणात्मक गुणनखंड होगा। इसका मतलब x इजिकल टू क्या आएगा 10, और ऋणात्मक गुणनखंड की बात करेंगे तो इसका एक फैक्टर आएगा माइनस का 11। ठीक, क्लियर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, उसको आप कर सकते हैं। एक मिनट, आप उसको कर सकते हैं। उसका क्या आएगा, 56 56 56 ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, 56 तो इसके क्या होंगे दो फैक्टर, 56 के 56 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, सॉरी 56 के दो फैक्टर हो जाएंगे 8 और 7। ठीक, तो यहाँ पर इसका धनात्मक गुणनखंड क्या आ जाएगा, जो छोटा नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर 7 वो इसका धनात्मक गुणनखंड होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो इसका ऋणात्मक गुणनखंड होगा। तो x इजिकल टू 7 एक आंसर होगा, और x इजिकल टू ऋणात्मक क्या आएगा माइनस का 8। ठीक, आप क्लियर हो गए। बुक से प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो आप लिखिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको कैसे करेंगे। बाकी मैं बताया मैंने, जब भी मैं ऑन बोर्ड आऊँगा तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं एग्जाम में कि जब उसके फैक्टर ही नहीं निकल रहे हैं तब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर √3 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स दिया है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है √5 देखिए पहला कैसे करेंगे, लिखा भी है यहाँ पर, जब संख्याओं के दो क्रमांक गुणनखंड ना हो सकें, मतलब उसके दो फैक्टर हम ना निकाल पाएँ आसानी से, तो क्या करेंगे। उसके लिए देखिए ये यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, x इजिकल टू अंडर रूट 4n प्लस 1 प्लस 1/2 और x इजिकल टू √4n प्लस 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर दो वैल्यू देखिए, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। तो इसका मतलब क्या है, जो धनात्मक गुणनखंड होगा वो इससे निकलेगा, जो ऋणात्मक गुणनखंड होगा वो इससे निकलेगा। तो यहाँ पर n क्या है, दरअसल मेन चीज़ ये आपको समझना चाहिए कि n की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। तो अगर हम n की जगह पर 3 रखेंगे तो इसका जो धनात्मक गुणनखंड निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए x इजिकल टू हो जाएगा ये √4n प्लस 1, n की जगह 3 रखेंगे, 4 3 12 प्लस 1 13 प्लस 1/2। ठीक, और दूसरा क्या निकलेगा, जो ऋणात्मक गुणनखंड वो क्या हो जाएगा √13 माइनस 1/2। ठीक, देखिए बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं। बाकी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा, इसका एक फार्मूला होता है सीधाचार्य मेथड से, उससे भी निकाल सकते हैं, चाहे वो पिछले क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो उससे लग जाते हैं। बट जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है फिर भी ये आप इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे उससे सीधाचार्य मेथड आता हो या ना आता हो। ठीक है, ऐसे ही आप √5 प्लस ये इसमें 5 दिया हुआ है, n की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें भी रखेंगे हम 5। तो n की जगह पर 5 रखेंगे तो इसका धनात्मक गुणनखंड क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 4n प्लस 1, 4 5 जा 20, 4 5 20 प्लस 1 21 ये हो जाएगा, प्लस 1/2
और दूसरा क्या आएगा ऋणात्मक गुणनखंड x इजिकल टू, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √21 - 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक, बस देखिए 1 मिनट में आप कर सकते हैं तुरंत, बस आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ना तो हमारे क्वेश्चन में प्लस का साइन है ना माइनस का साइन, यानी कि प्रोडक्ट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पर किसी भी नंबर को करने के अंदर सर्च के अंदर लिखा हुआ है और अप टू इन्फिनाइट टाइम्स, तो क्या होगा, उसका आंसर वही जो नंबर उसके अंदर लिखा होगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 11 11 11 11 ये रूट में लिखा हुआ अप टू इन्फिनाइट टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11। अब देखिए एग्जाम में आता है, आप सोचेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है। क्या हो जाएगा उस केस में, इसका आंसर वही नंबर हो जाएगा, इसका मतलब 6। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई इसका कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो ना समझ सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब करनी अनंत बार न लिखी हुआ। अच्छा ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर हमारा जो सर्च है वो इन्फिनाइट टाइम्स ना हो। अभी तक क्या हम देख रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन इन्फिनाइट टाइम्स होते थे, बट यहाँ पर क्या है, अब ये इन्फिनाइट टाइम्स अगर नहीं है, देन हमें क्या करना है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर एक्स 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 एन टाइम्स दिया हो, यहाँ पर लिखा नहीं है बट एन टाइम्स अगर है, तो उस वहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्स की पावर 2n-1/2 ठीक, देखिए हम एक पहला एग्जाम्पल समझते हैं। √5 यहाँ पर 3 टाइम्स दिया हुआ है 5। अब क्या करना है हमें, ये जो x है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पर तो हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक ठीक, और n की जगह पर क्या होगा, ये कितने टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 5 3 टाइम्स दिया है, मतलब n की जगह पर क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 - 1/2 की पावर 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इजिकल टू 5 की पावर 8 2 की पावर 3, मतलब 8 - 1, और नीचे क्या आएगा 8, इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर 7/8। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 का क्यूब निकालना है, जो भी पावर है जितने टाइम्स दिया है उसका क्यूब निकालेंगे, बस ऊपर क्या करेंगे उससे एक कम लिख देंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, देखिए इसमें हम लिखेंगे एन की जगह पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 7 कितने टाइम्स दिया हुआ है, 7 जो है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 हम देख रहे हैं, तो 2 ये अपॉन में लिखते हैं पहले, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 16, 16 हो गया नीचे, तो ऊपर एक कम, मतलब कितना हो गया 15। देखिए बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है और आपका तुरंत आंसर आएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्टेप ध्यान रखना है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए आप किसी भी चीज़ को, आप कोई भी चीज़ आसानी से एकदम से नहीं आ सकती, पहले क्या करना होगा उसको कायदे से समझिए, एक तो क्वेश्चंस लगाइए, कॉपी पर प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको वो चीज़ बहुत ही आसानी से आ जाएगी, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, अगर प्लस का माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमने समझा, अब यहाँ पर अगर डिवाइडेशन का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे उस केस में, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस केस में आंसर हो जाता है हमारा √a। ठीक, अगर आप इसे समझना चाहें तो मैं समझा भी सकता हूँ ये कैसे आ रहा है। जैसे सपोज दैट ये एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, हालांकि फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 1 मिनट में तुरंत आ जाएगा, बट इसका हम समझते हैं कि कैसे आता है। देखिए जैसे ये अगर हम इसको सपोज दैट x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट अप टू इन्फिनिट टाइम्स, तो ये 64 डिवाइड बाई x इजिकल टू x। ठीक, तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट 64 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ साथ ही साथ, अगर आपको, एक मिनट, ये है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वॉइस सुनिए। थोड़ा मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसी के माध्यम से बता सकता हूँ, तो इसलिए आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट 64 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमें ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 का क्या हमें निकालना होगा, क्यूब रूट। तो ये क्या होगा, 4। देखिए वही चीज़ आ गई जो हमने फार्मूले में बनाई हुई है, ये क्यूब रूट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 64 का हमको क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी टाइप से आप मेन ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, और बाकी आप इसी टाइप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में आता है तो आप इसे कर सकते हैं। चलते बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दो फार्मूले ध्यान रखने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें प्लस का होता है, इसमें माइनस का होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है 5 और यहाँ पर 6, तो ये तो खैर देखने से आ रहा है कि 2 और 3 5 होगा, और यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए उसी में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2, उसको 6 को हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 2 में। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट अब ए स्क्वायर बनाते हैं, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, प्लस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट के अंदर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ फिर समझते हैं। मैंने बताया मेरे पास जो सोर्सेस हैं मैं उन्हीं के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिनों के बाद में आपके सामने ऑन बोर्ड बढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अभी मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है मैं उसी से बता रहा हूँ, और कोशिश करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊँ, उतने जल्दी आपके सामने आके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, हाँ ये क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिंपल रूट 3 प्लस रूट 2। तो ये इसका अगर पूछा जाता है कि 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल निकालिए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए क्या करेंगे इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये रूट 12 प्लस रूट 140। अच्छा, इसमें देखिए ये 2 बाहर दिया हुआ था तो हमें 2ab बनाने में केवल a और b को ब्रेक करना पड़ा, 2 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लाने के लिए इसमें से 4 निकालेंगे, क्योंकि रूट 4 जो होता है वो क्या, अगर बाहर लाएंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से
4 बाहर करना पड़ेगा, 4 अलग करेंगे। तो देखिए अगर हम 140 से 4 अलग करें, देखिए आप ऐसे देख सकते हैं सिंपल मेथड से 140 अगर 4 हम इसमें अलग करना चाहें तो 4 3 या 12 4 5 या 20 एलसीएम टाइप से निकाल के हम इसके फैक्टर निकाल लें किन किन नंबर्स का ये प्रोडक्ट है। देखिए तो ये हो जाएगा 5 7 या 35 और 7, तो हमें पता चल गया 4 5 और 7 तीन नंबर। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे इसको 4 5 और 7, तो इसका मतलब ये क्या होगा 7 और 5। देखिए ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस, अब ये रूट के अंदर क्या हो गया 4 इंटू 7 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा बाहर। देखिए ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बनाएंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस ये 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, ये अंदर क्या बचेगा √7 इंटू √5। ठीक, अब ये वही चीज़ हो गई हमारे पास, क्या ये हो गया जाके ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल वही चीज़, ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये ठीक रूट। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या बचेगा √7 प्लस √5, तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आया स्क्वायर रूट इस वाले क्वेश्चन का ये आ गया। ठीक है, हमारा समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है इसके लिए। ठीक, अब यहाँ पर 84 को हम देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये दोनों प्लस में थे, अब यहाँ पर क्या हुआ माइनस का साइन, तो हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे 84 को, चाहे आप समझना चाहें तो वैसे ही आप, क्योंकि इसमें से क्या करना 4 बाहर करना है, तो 84 को एक मिनट सॉरी एंटर हो गया। देखिए क्या करेंगे 84 से 84 को हम ब्रेक कर लेते हैं 4 से, 4 2 जा 1 जा, ठीक क्या हो जाएगा 3 7 7, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ही कर सकते थे बहुत सी जल्दी फैक्टर। तो ये हमें दिख गया 7 और 3 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 भी हमारा बाहर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे अब इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 प्लस 3 माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 3, ठीक क्या हो जाएगा अंडर रूट, वही फिर ए स्क्वायर बनाएंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 ये बाहर हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये √7 इंटू √3। ठीक, तो वही चीज़ ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये इस रूट के बाहर आएगा, जब इस रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 प्लस सॉरी ये प्लस का नहीं होगा, यहाँ पर इस चीज़ का साइन आएगा माइनस का, ये होगा माइनस का। ठीक, ये होगा √7 माइनस √3। ठीक, क्योंकि ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप इसी तरीके से अगला जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से 60 को ब्रेक करेंगे, 4 से ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर इसको ब्रेक कर लेंगे आगे, आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप करके देखिए, नहीं से आता है आपका आंसर आता है मुझे कमेंट करिएगा, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा। एक मिनट सॉरी। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तुलना पर आधारित, अगर कंपैरिजन इसमें से पूछा जाए, मान लो सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि √5 √4 √6 क्यूब रूट है वो रूट है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है इनका रूट क्यूब रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं 3
और ये यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 2, 3, 2 और 3 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो दिख रहा है 6 आ जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 1, ये 3 रहेगा, ये 3 टाइम्स फिर लग जाएगा 1 1 1। ठीक, तो हमारा क्या आ गया एलसीएम 2 इंटू 3 6। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करना है, इसे हम 5 लिखेंगे और इसकी होल पावर 6 आ रहा है ना एलसीएम, तो इसे हम क्या कर देंगे 1/6 बना देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/6 कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे 6 को भी 1/6 लिख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये चीज़ देखिएगा, ये 5 की पावर है 1/1 मिनट, चलिए थोड़ा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि मेरे पास इसमें जगह नहीं बन रही। चलिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे, ये वही चीज़ मैंने जो बताई थी, ये √3 मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1/3 और ये क्या है दूसरा जो नंबर दिया है ये 4 की पावर है 1/2 और जो तीसरा नंबर है ये 6 की पावर क्या है 1/3। अब मैंने क्या किया गया था, इनका एलसीएम 6 निकाला, तो हम इसे लिख लेंगे 5 पावर 1/6, इसे भी लिख लेंगे 4 की पावर 1/6 और इसे भी लिख लेंगे 6 पावर 1/6। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर क्या दी थी पावर 1/3 दी थी, यहाँ पर 1/2 दी थी, यहाँ पर 1/3 दी थी, तो हमें यहाँ पर 1/6 हमने लिख लिया क्योंकि एलसीएम निकाला उस तरीके से, बट हमें क्या करना है इसी फॉर्म में ही लिखना है वापस जो लिखी हुई थी, तो इसे हम क्या लिखेंगे 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये 1/6। ठीक, कॉमा यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 1/6। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 की पावर 2 पावर 1/6। समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1/3 था, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 1/3, 1/6 फॉर्म में हमने बना लिया एलसीएम लेकर। चूँकि ये क्वेश्चन में दिया है तो हमको वापस वही बनाना है, तो यहाँ पर क्या 2 1/6, तो ये क्या हो गया देखिए 2 3 6 तो वही रहेगा, ये 4 की पावर 3 ये 1/6, तो ये भी वही चीज़ है उसी फॉर्म में बस। तो अब देखिए सारी पावर्स ऊपर सेम हो गई हैं, तो क्या करना है ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 की पावर 3 हो गई, ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी जाके 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 और 4 का क्यूब की वैल्यू 64 और 6 स्क्वायर की वैल्यू 36। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब हमें दिख रहा है कौन सबसे बड़ी है 64। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 64 किसकी जगह पर हमने लिखा है इसकी जगह पर, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी √4 जो होगा वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे किया, आप इसको फिर से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसके पावर को हम फॉर्म में लिख लेंगे 1/3 4 पावर 1/2 6 पावर 1/3, फिर क्या करेंगे इस 3 2 6 3 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, उसे 6 लिख लेंगे, फिर जैसे ये लिखी हुई थी उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, तो हम देख रहे हैं 2 लिखना पड़ेगा तभी ये 1/3 बन रहा है, यहाँ पर 1/2 था तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा तब ये 1, ठीक है 1/2 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है 2 लिखना पड़ेगा तो 1/3 बन रहा है। अब जो वैल्यू अंदर आई हुई है उनको क्या करेंगे लिख लेंगे जो भी आई हैं, तो क्या हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू कौन सी है। तो क्वेश्चंस कभी कभी सबसे बड़ी या छोटी या आरोही या अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी क्रम में पूछ सकता है, तो आप उसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर वही चीज़, अब अगर आपको उस क्वेश्चन में नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो आप इसमें फिर से समझ सकते हैं। देखिए इसे क्या करेंगे 7 की पावर ये हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1/4। ठीक, अब 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 12, तो ये क्या करेंगे 7 की पावर
1/12 हो जाएगा, ये 5 की पावर 1/12, ठीक, और ये 10 की पावर 1/12, ठीक। अब यहाँ पर क्या था, 4 था, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, 7 की पावर क्यूब लिखना पड़ेगा, ये 1/12 देखिए, तभी तो ये 1/4 बनेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, 1/3 था, तो इसका मतलब ये हमें लिखेंगे 5 की पावर 4 की पावर 1/12, ठीक, देखिए, तभी तो ये 1/3 बना रहेगा। इसे क्या लिखेंगे, 1/4 लिखा, तो ये 10 की पावर 3 की पावर 1/12, तो ऊपर जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी क्या हो गई, सेम हो गई जाके। तो जो अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आ रहा है। तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 343, ठीक, देख लेंगे ये कितना आ जाएगा, 343, ठीक। और दूसरी वैल्यू 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 625, ठीक। 10 की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। पूछ क्या रहा है हमसे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, ये, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे मैं, अगर मेरी राइटिंग में आपको कोई दिक्कत लग रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उस हिसाब से आप लिखते जाइए, बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी ना समझ में आए। तो आप एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बुक से करेंगे, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछा जाता है आपसे तो उसके लिए क्या करेंगे, और कई बार पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए हमें ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेट बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। अगर इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई दो वैल्यूज़ हैं रूट के अंदर, उनका रेसिप्रोकल ऐड करना है या माइनस करना है, तो आप एक सिंपल चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है जब संख्याओं ए व बी में दो का अंतर हो, इसका मतलब ये जो ए और ये बी लिखा है इसमें दो का अंतर हो। देखिए हम ये पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, √7 + √5 अपॉन √7 - √5, यहाँ पर प्लस है, और यही चीज़ क्या हुई अपोजिट में लिखी हुई है। एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 7 और इस 5 में हम अगर देखें तो ए और बी ये उसी फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा ये तरीका लग जाएगा। तो अगर इस टाइप में ये यहाँ पर प्लस का लिखा हुआ है साइन, तो उसके इसमें आंसर होता है a + b, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसके इसमें आंसर होता है 2√ab, ठीक। वैसे तो इसका मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप ये जानते होंगे, नीचे आप एलसीएम लेंगे, फिर a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे, उधर a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे, नीचे a - b a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन हम क्या देखेंगे, अगर प्लस का केस है तो ऊपर जो है 2ab पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, a + b वाला आएगा, और नीचे से अगर दो का डिफरेंस आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a + b वाला ही बचेगा। तो अब खैर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल इतनी चीज़ समझिए, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसका आंसर a + b होगा और ये 2√ab होगा। ऐसे मैंने बनाया है, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, और बाकी आप मैथमेटिक्स में कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल 7 + 5 मतलब ये क्या हो जाएगा 12, बस देखिए 1 सेकंड में आंसर इसका आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√ab मतलब 2√7 × 5, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, ठीक। कितना आंसर ही क्या इसका हो गया 2√35, ठीक। बस देखिए 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं, कभी कभी इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप सिंपल सा, आप मान लीजिए आपको अगर ये तरीका नहीं पता है तो आप किसी दूसरे स्टूडेंट के बजाय ज़्यादा टाइम ले लेंगे, जिसको पता है वो 1 सेकंड में इसको करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो आप ये चीज़ समझ में आए होंगे। देखते हैं अगले स्लाइड में, आप बस केवल ये फार्मूला जो दिया हुआ है आप इसको ध्यान में रखिए कि ये कैसे क्या कह रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरीके से सेम, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1। देखिए अब थोड़ा सा डाउट लोगों को ये होगा कि यहाँ पर सर दो का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। देखिए ये वही चीज़ है, बस यहाँ पर अगर हम रूट लगा दें, ये 1 को हम √1 भी लिख सकते हैं ना, 1 को हम √1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए रूट यहाँ पर, सॉरी, ये क्या रूट लगा सकते हैं इस पर,
इस पर भी रूट लगा दें, इस पर भी रूट लगा दें, देखिए उसी फॉर्म में हो गया क्वेश्चन, है ना। तो क्या रूट वन का रूट क्या 1 ही होता है, ठीक। तो क्या 3 और 1 में 2 का ही डिफरेंस है, तो वही फार्मूला लग जाएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। सेम माइनस का साइन है, देन आंसर क्या आएगा, अब मुझे कमेंट करिए। ठीक, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, इसका क्या करना है हमें। अच्छा, ये थोड़ा चेंज है, उस क्वेश्चन की तरीके से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है। तो देखिए और बाकी ये जो पोर्शन है ये वो सेम उसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, ठीक। हालांकि वैसे तो इसको अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अगर मेरे मेथड से करेंगे तो बिल्कुल आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए जो a+b का होल स्क्वायर का मैंने फार्मूला बताया था, आप जानते भी होंगे, a² + b² + 2ab। अगर वहाँ से मैं इसको लिखूँ तो ये देखिए ये a² है और ये +b² है। ध्यान दीजिए a और b अगर ये, देन हम क्या, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो पीछे था स्लाइड में, अगर a+b पूछता है तब तो ये हो जाएगा, ठीक। और अगर a+b पूछता है तब ये, a-b पूछता है, a-b पूछता है तो ये हो जाएगा, a+b में ये हो जाएगा, a-b में ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का मल्टीप्लिकेशन पूछ देता है प्लस माइनस जगह, यहाँ पर मान लीजिए ये x था, ये y था, x + y ये है, ये x - y है, तो ये होता है। अगर x × y होता, x × y, देन क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। देखिए ऊपर जो वैल्यू लिखी है, नीचे वैल्यू लिखी है, ये कैंसिल हो जाती है और ये इससे कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक। देखिए सेम इसमें अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो a+b हमें पता है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -2 और a और b इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये कितना हो गया सिंपल 64 - 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 62। देखिए बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो कहीं भी एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा ठीक उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि अगर जब संख्याओं a व b में 1 का अंतर हो तब देखिए क्या करेंगे हम। जब 2 का अंतर था तो हमारा था a + b, ध्यान होगा, और जब डिफरेंस निकालते थे तो क्या था 2√ab। बस ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए जब संख्याओं a और b में 1 का अंतर हो तब क्या कर देना है, बस यहाँ पर फार्मूले में हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4√ab, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा उस केस में 2 × 5 + 4 9, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, ये और x - y क्या हो जाएगा 4√5 4 = 20, या इसको बाहर लिख सकते हैं 4, एक बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 × 4 16√5, ठीक। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके फार्मूले में क्या होता है ये चीज़, ठीक। नोट डाउन कर सकते हैं आप कहीं भी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, आप अगर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो किस फार्मूले को, किस स्टेप को हमको कहाँ पर लगाना है ये आपके दिमाग में आना चाहिए बस। तो देखिए थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो कि ये रूट में नहीं दिया हुआ है, ये रूट में दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप x की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, देखिए क्या करेंगे इसके लिए। देखिए ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ x, ये x जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में है क्या, ये √x² ही तो है भाई, x क्या है, ये x² ही तो है। तो अब देखिए एक ये √x² है और दूसरा क्या है, ये दूसरा ही वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू क्या है √x² - 1। अब दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कितने आ रहा है, एक है x², एक है x² - 1, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का,
दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? सिंपल एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कितने का डिफरेंस हो गया ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है 1 का डिफरेंस है कि नहीं। तो बस आपको ये ध्यान अगर आ गया कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है इसमें, तो बस क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल यही तो दिया हुआ है कि दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी को। तो ऐड करने का मतलब यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, 2, बताया ना, अगर दो संख्याओं में एक का अंतर है तो क्या हो जाता है 2a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ए और बी यहाँ पर क्या है, ये ए है हमारा, ये क्या है, ये बी है। ठीक, इजिकल टू कितना हो गया, इजिकल टू 34। ठीक, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू कितना 17। तो 2x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 17, और ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 18। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 18/2, मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो गया 9, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9, देन एक्स इजिकल टू क्या हो गया हमारा प्लस माइनस 3। देखिए लग गया क्वेश्चन कि नहीं। बस आपको उस मेथड का यूज करना आना चाहिए कि इस मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है, आप फिर से देखिए, आप अगर कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आसानी से इतनी जल्दी नहीं आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। थोड़ा मेरे पास सोर्सेस की कमी है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग में डिफरेंस आ रहा है। तो अभी मैंने जो चैनल अपना स्टार्ट किया है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, मेरी चीज़ों को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आकर ऑन बोर्ड आपको क्लास दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैथ की बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप उसके हेल्प से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछी गई हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, या यूपीएससी का हो, या आपका पीसीएस का हो, मैं सारी क्लासेस लेके आऊँगा। थोड़ा समय मेरे पास कम रहता है, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं नई वीडियोस डालता रहूँगा, और आपको नए क्लास नए चैप्टर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और देखिए आप अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ के लाइक सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो मेरे चैनल पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी थोड़ा मेहनत करूं और आपके सामने नई नई चीज़ें लेकर आऊं, नई बातें बताऊं आपको। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।